अक्सर अपने मुल्क के हालात वाक़यात पर तबसरा करते हैं और अपनी अपनी राय पेश करते हैं कि हम अपने मुल्क के हालात को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी तबीयत में बेचैनी मौजूद रहती है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए मैंने ये सवाल अपने बड़ों से किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, इंसान को रास्ते पर लाने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जहाँ पर कोई गलती है, जहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट है, उसको दूर करने के लिए वहाँ पहुँचा जाए। आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं या नहीं, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। दूसरा तरीक़ाकार उन्होंने मुझे अंबिया का तरीक़ाकार बताया, जो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। वो वहाँ पर जो भी गलती हो उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वहाँ के रहने वाले इंसानों के अंदर को तब्दील करते हैं। जब वो उनका अंदर तब्दील कर देते हैं तो वो अपनी कोताहियाँ दूर कर लेते हैं। अगर हम उन्हें वैसे का वैसा ही रहने दें और उनकी कोताहियाँ दूर करने की कोशिश करें तो ये सिलसिला अब तक चलता रहेगा, और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में ये सिलसिला चल रहा है। आप बाहर से जैसे कैसे भी दिखाई देते हैं, आपका अंदर से ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, हर एक बड़े बुलंदोबांग दावे करती है। उनमें भी इतना सब्र तो होता नहीं कि वो अंबिया का तरीक़ाकार इख्तियार करें। फिर वो कहते हैं कि हम सड़कें बना देंगे, हम पुल तमीर करवा देंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। बात काबिल गौर ये है कि जिस जगह उन्होंने सड़कें बनानी है, जिस जगह उन्होंने पुल तमीर करवाने हैं, जब तक वहाँ के रहने वाले इंसान तब्दील नहीं होंगे, तब तक वहाँ का माशरा तब्दील नहीं होगा, तब तक वो सोसाइटी डेवलप नहीं होगी। इसलिए जब तक हमारा अंदर तब्दील नहीं होगा, तब तक कुछ भी हालात में तब्दीली वाक़या नहीं होगी। अगर आपके पास एक गाड़ी है, आप उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत जिस तरह भी बना लें, जब तक उसका अंदर यानी उसकी मशीन, उसका इंजन ठीक नहीं होगा, तब तक वो गाड़ी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचेगी। हम भी अपनी शक्ल सूरत बेहतर करके सोचते हैं कि हमारे मुल्क के हालात वाक़यात बेहतर हो जाएंगे, माशरे में तब्दीली आ जाएगी। हम सारी के सारी जिम्मेदारी माशरे पर डाल देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माशरा ख़राब है, हमारा माहौल ख़राब है, हमारे अंदर तो कोई कोताही, कोई हामी मौजूद है ही नहीं। आदमी कभी मराकबे के अंदाज में बैठे और अपने सेल्फ को निखारने की कोशिश करे तो इसको पता चले कि इसके अंदर कितनी कोताहियाँ और हामियाँ मौजूद हैं जो इसको ठीक करनी है। हमने कभी अपने आप को फेस किया ही नहीं। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे ठीक होने से हमारा माशरा ठीक हो सकता है? तो इसका जवाब एक मिसाल के ज़रिए पेश करता हूँ। अशफाक साहिब के पास एक पुरानी उनके अब्बा की घड़ी थी। एक दिन वो चलते चलते रुक गई। किसी साहिब ने उन्हें बताया कि उसे नीचे उतार कर उसकी सुइयों को हिलाएं तो वो घड़ी दोबारा चलने लग पड़ेगी। उन्होंने ऐसे ही किया तो वो घड़ी दोबारा ठीक हो गई। 2 घंटे चली, उसके बाद फिर रुक गई। अब वो बड़ा परेशान हुए, उसे नीचे उतारा, उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोशिश नाकाम रही। माल रोड पर घड़ियाल के पास ले गए। उसने बोला कि साहब, ये बड़ी पेचीदा घड़ी है, ये मेरी समझ से बाहर है, आप इसे वापस ले जाएं। बड़े परेशान हुए। इनका अफसुर्दा चेहरा देखकर उसने बताया कि आप इसे इधर ही रख जाएं, अगर मेरी समझ में आई तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। तो सुबह जब गए तो देखा कि वो घड़ी दीवार के साथ लगी टकाटक चल रही थी। बड़े हैरान हुए। उसकी उजरत पूछी तो उसने बताया इसकी कोई उजरत नहीं। कहने लगे, पहले तुमने बोला था कि बड़ी पेचीदा घड़ी है, इसके बाद तुमने इसे ठीक किया और अब कह रहे हो कि इसकी कोई उजरत नहीं। कहने लगा कि साहिब, मैंने किया ही क्या है, जब मैंने इसकी मशीनरी खोली तो उसके अंदर पिछले 25 साल का गर्दो गुबार फंसा हुआ था। मैंने उसे साफ किया तो घड़ी चलने लग पड़ी। हम भी थोड़ी देर ठीक चलते हैं, उसके बाद जो हमारे अंदर गर्दो गुबार फंसा हुआ है वो हमें कहता है कि आपके ठीक होने से कुछ ठीक नहीं हो सकता। दर हकीकत हमारे ठीक होने से सब कुछ ठीक हो सकता है। ये बात इधर काबिल गौर है। एक आदमी है, वो अपने आप को ठीक करना चाहता है, लेकिन वो किसी बाबे को ढूंढ रहा है कि वो बैत के जरिए अपने आप को ठीक करे। मैं ये नहीं कहता कि वो किसी बाबे की बैत ना करे, लेकिन वो जिस बैत
بیعت کے ذریعے سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس پہلے سے ہی کچھ رستے موجود ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے، اسے پتا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں ہے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، اور وہ جس بابے کو بیعت کے ذریعے سے ڈھونڈ رہا ہے، ایک دن وہ خود بہت صبح 5 بجے اس کے دروازے پر دستک دے گا اور اسے بیعت کروائے گا۔ دوسرے نمبر پر بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم سب یہ ذمہ داری سمجھ کر اپنا اپنا کام کریں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہیں اور ٹھیک ہونی چاہیے، جو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش نہیں کر رہے۔ ہم خواہش تو رکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہم کوشش نہیں کر رہے۔ تیسرے نمبر پر میں یہ اندر کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک ہمارا اندر تبدیل نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی حکومت، کوئی بھی معاشرہ ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہم لاکھوں غلطیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود روزہ رکھتے ہیں، گرمیوں کے روزوں میں ہم بھوک اور پیاس سے نڈال ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوٹری میں جا کر کچھ کھا لے۔ ہم غسل خانے میں تین بار نہاتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ پانی پی لے، کیونکہ یہ اندر کی تبدیلی ہے۔ ادھر نہ تو کوئی حکومت دیکھ رہی ہے، ادھر نہ تو کوئی چلان ہونا ہے، لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ہمارے اندر کی تبدیلی ہے، ہم اندر سے تبدیل ہوئے ہیں۔ ایک دن شیطان بغداد کی منڈی میں بیٹھا رو رہا تھا۔ ایک بزرگ نے انہیں دیکھا تو اس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، تو نے تو ساری دنیا کے کام خراب کرنے ہیں، اب تو ہی رو رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میرا دکھ ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ آپ کا دکھ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا جاتا۔ وہ شیطان ہی ہم سے بہتر ہے۔ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس بات پر اپنے آنسو نہیں بہائے کہ اللہ ہمیں اندر سے ٹھیک کر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، اور خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے تبدیل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں حاصل کرنے اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔